हाय कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके दिसंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये दिसंबर का महीना आप सभी के लिए कैसा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं दिसंबर मंथ कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए। शिवाय। विक्ट्री, सक्सेस फर्स्ट कार्ड है हमारे पास। कैप्रिकॉर्न मकर राशि। एक्सेलरेटेड मोशन, deception and envy, material harvest, Capricorn. Bottom of the deck है obstacles and challenges. Thank you, thank you. Namah Shivaya. Dissipating, isolation, wisdom, destiny। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास परफेक्शन। माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ये जो दिसंबर मंथ रहने वाला है, मैं कहूँगी आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इस दिसंबर मंथ में। आपने अभी तक अपनी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स को, जितनी भी कठिनाइयों को, चैलेंजेस को फेस करा है, मैं कहूँगी उनके फ्रूट्स आपको इस मंथ मिल सकते हैं। बहुत हाई चांसेस है इस महीने में, क्योंकि पहला ही कार्ड हमारे पास विक्ट्री एंड सक्सेस का भी है, जिसके साथ ही साथ यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा आ रही है और मटेरियल हार्वेस्ट भी है। ये जो मैं कहूँगी कि आपका जो दिसंबर का मंथ है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़, जो भी ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो ना माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है। चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर के हो, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो आपके लव एरिया को लेकर के हो। ओके, यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। बस आपको ग्राउंडेड रहना है। आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज जो यहाँ पर आ रहा है, ग्राउंडेड रहिए, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखिए, जितना हो सके अपने रूट चक्रा को बैलेंस करके रखिए और अपने हार्ट को ओपन करके रखिए। एक मेच्योरिटी की यहाँ पर नीड हो रही है। मैं अगर बात करूँ आपकी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं विक्ट्री एंड सक्सेस। आपकी तरफ सफलता आ रही है, आपको आपकी तरफ सक्सेस आ रही है, विजय, एक किस्म की विजय की यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि शुरुआत होना। जो भी काम आप करेंगे, जिसमें भी अपना 100% आप दे रहे हैं, उसमें आपको डेफिनेटली सराहा जाएगा। आपको अगर मैं कहूँ, ये वो एनर्जी है कि आपने वो फाइनल डेस्टिनेशन को पा लिया। जो आपका मकसद था, उसे पाने का जो आपका इच्छा थी ना, वो पूर्ति होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत ही सेटिस्फेक्शन। इसके साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो रहे हैं। कामनेस, वो पीस आपके अंदर आता हुआ मुझे दिख रहा है विद द मटेरियल हार्वेस्ट। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, कितना मतलब इस पर्सन के पास मनी भी है, सब कुछ है, घर है, स्टेबिलिटी है, फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, हर तरह से ये पर्सन अच्छा है, जिस वजह से कि उसके अंदर वो शांति भी है, वो पीस भी है,
और वो ठहराव भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक संतुष्टि जिसे कहते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप देख पा रहे हो इस कार्ड को, तो ये पर्सन जो है ग्रैटिट्यूड पे कर रहा है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि ये मंथ, मैं तो ऑलवेज बोलती हूँ लेकिन आपके लिए यही बोला जा रहा है कि ये मंथ जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करने वाले हैं ना डिवाइन को, उतनी ही ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और एक मैसेज यहाँ पर, जो चीज़ें आपकी लाइफ में रफ्तार रुक गई थी, जिन चीज़ों को आपको ऐसा लग रहा था कि एक स्टक हो गई हैं चीज़ें, आगे बढ़ नहीं रही हैं, वो चाहे आपका लव एरिया हो, चाहे वो करियर हो, चाहे ओवरऑल आपकी कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है, वो अब एक्शन मोड में आने वाला है। वहाँ पर अब स्पीड पकड़ने वाली है, अब रफ्तार पकड़ेगी चीज़ें। कोई भी पोर्शन आपका हो सकता है जिस चीज़ की आपने उम्मीद बांध रखी थी, या जहाँ आपको लग रहा था कि यहाँ पर अब क्या मतलब चीज़ें बहुत स्टक हैं, आगे बढ़ नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी आपने अपने अंदर वो जो पेशेंस दिखाया इस चीज़ को लेकर के, उसका रिवॉर्ड आपको इस महीने डिवाइन देते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और यहाँ पे डिसेप्शन है और एनवी की भी ऊर्जा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके इर्द गिर्द जो है बहुत से लोग ऐसे रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सफलता आपको बहुत मिल रही है, सक्सेस बहुत मिल रही है, आपकी लाइफ ट्रैक पर आ रही है, सब चीज़ें अलाइनमेंट में आती हुई इस महीने मुझे दिख रही हैं। चीज़ें धीरे धीरे, जिसे कहते हैं ना कि कड़ी दर कड़ी जुड़ना, जिन्हें कहते हैं हम कड़ियाँ जुड़ना, ठीक है, वो हो रहा है। आपको अब पता चलेगा कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें चल रही थी, क्यों चल रही थी, क्योंकि ये मेरा पर्पस था, मुझे यहाँ अलाइनमेंट में आना था। तो डेफिनेटली आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो जेलस फील करेंगे, जो आपसे जलेंगे और जो आपसे चीट करने की भी कोशिश करेंगे। तो आपको बस यही बोला जा रहा है कि अपनी ऊर्जा को, अपने आप को ना इतना आपने अवेयर रखना है, ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखनी है, ऐसे लोगों की एनर्जी, ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी में एंट्री ही नहीं देनी है, या उनकी बातों पर आपको ध्यान ही नहीं देना है। इस वक्त मैं कहूँगी जो भी आप अपने कार्य करेंगे ना, जितना आप अपने खुद के डिसीजंस खुद लेंगे, अपनी लाइफ के डिसीजंस आप खुद लेंगे, उतनी ही सफलता आपको यहाँ पर मिलेगी। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, अगर छोटे मोटे चैलेंजेस अगर आपको लगते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली चेंजेस का मंथ रहेगा ये, और अच्छे चेंजेस यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत ही अच्छे चेंजेस देख रही हूँ, लेकिन वो कुछ वक्त के लिए कुछ लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करा सकते हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि वो जो अनकंफर्टेबल आप फील हो रहे हो ना, उसे नेगेटिव नहीं होना है आपको, ठीक है। आपकी जो इंट्यूशन है ना, उससे कनेक्ट होइएगा उस वक्त कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, क्योंकि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर है। मे बी वो थोड़ा सा एक पाथ जो होगा, या वो जो एक सर्कमस्टेंसेस, आपकी सिचुएशन आपको अनकंफर्टेबल फील करा सकती है, बट जो भी हो रहा होगा ना इस महीने, जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, और आपको ग्रोथ ही मिल रही है। उस वक्त आपको लगे ना लगे, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को, ठीक है, लेकिन आपको यही बोला जा रहा है कि वो आपकी ग्रोथ के लिए है। तो अपने आप को पॉजिटिव ज़रूर बना करके रखिएगा। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है, मैच्योरिटी से अपनी लाइफ के डिसीजंस लेना और अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना, ये बहुत ज़रूरी है। मदर गाया से कनेक्शन आपका बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बोला कि अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मदर अर्थ गाया, उनके साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है जितना हो सके, क्योंकि अभी तो हम कह सकते हैं कि जैसे विंटर्स आ रहे हैं, तो आप फ्लोर पर, धरती पर नंगे पांव चलना, लेकिन कुछ वक्त के लिए आप चल सकते हैं, ठीक है, ये कोई ज़्यादा इशू की बात नहीं है। जब धूप है उस वक्त चलिए थोड़ा सा, अगर आप चल सकते हैं फ्लोर पर, किसी गार्डन एरिया में अगर आप नंगे पांव चल सकते हैं, मदर अर्थ से कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होइए, उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होइए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो तो रिलीज़ होगी, आप और ग्रो करेंगे और ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करेंगे, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। और ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना आपके दिसंबर मंथ में, कैप्रिकॉन्स डिस्टाइंड है, आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है। कुछ लोगों के लिए उनका लव एरिया बहुत फोकस में आ सकता है, आपका कोई सोलमेट आपसे आपकी तरफ आ सकते हैं, यहाँ पर मैसेज मिल रहा है मुझे। सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, वो कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ऊर्जा है, तो ट्विन फ्लेम की भी ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है।
तो आपके जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं और जो किसी पर्सन की वेट कर रहे हैं, अपने पार्टनर की वेट कर रहे हैं, उनकी तरफ पार्टनर अट्रैक्ट हो सकते हैं। बस आपको यही बोला जा रहा है, अपने आप को जितना ग्राउंडेड हो सके उतना रखिए। ग्रैटिट्यूड जरूर पे करना है। ये महीना आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं, आपको बताया जा रहा है आपकी विशेस फुलफिल हो रही है। बस अपनी विजडम को यूज़ कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को, जो अपनी जो गिफ्ट्स हैं, जो हमारे अंदर जो नॉलेज हैं, उन्हें बिल्कुल सही तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है। आपको ये बोला जा रहा है आप सब अचीव करोगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। एप्रिसिएशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जो भी आप काम कर रहे हो उसको सराहना मिल रही है। बेसिकली एक रिबर्थ की सी ऊर्जा मुझे मिल रही है यहाँ पर। ये दैट काइंड ऑफ एनर्जी है कि बहुत मुश्किलों से आपने कुछ वक्त को पार करा है, इस समय की वेट करी है और अब जाकर वो चीज़ आपको प्राप्त हुई है। ये इस तरह की ऊर्जा है, वो अब किसी भी एरिया में आपके हो सकती है। ये एक जनरल रीडिंग है माय डियर। तो उसके लिए अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, होपफुल रखना बहुत ज़रूरी है। विशेष जो आप मांग रहे हैं, जो भी आपकी इच्छा है ना, उसे सोच समझ के मांगे, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। अपने थॉट्स को पॉजिटिव ही रखिएगा, ग्रैटिट्यूड पे करना है, थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। जो भी अपनी लाइफ में आप चेंजेस चाहते हैं ना, उसको लेकर के पॉजिटिव एफर्मेशंस देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी विशेष, जो भी विश आपने या तो मांगी है या जो आप मांग रहे हैं, वो फुलफिल होने वाली है आपकी। यस और देखते हैं टैरो से आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है। नमः शिवाय। मुझे एक स्पॉटलाइट यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। प्रमोशन मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है, जो लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। मनी अबंडेंस बहुत है, मटेरियल हार्वेस्ट, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपका मानसिक शांति है, चाहे वो मनी है, करियर है, वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। ग्रो हो रही हैं चीज़ें। वाइब्रेशंस बहुत हाई हो रही हैं। बेसिकली आपका ना डिवाइन के साथ आप बहुत बैलेंस होकर के चल रहे हो, मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है। और अगर नहीं हो तो बैलेंस होकर के चलने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में सब अचीव करोगे। अपने मन को शांत रखिएगा, बस आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए किस तरह की ऊर्जा आई है, और ये आपकी गाइडेंस। और बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ कप्स, ये तो डेफिनेटली मैं लेना चाहूंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस आपकी तरफ जो आ रही है। डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना है। कहाँ? अबंडेंस की तरफ, ग्रोथ की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना है। ये जितने भी नेगेटिव कार्ड्स आए ना, ये आपकी गाइडेंस आई है आपके लिए। आपको बोला जा रहा है जो भी चीटिंग्स, जो भी धोखा हुआ है ना आपके साथ, जितना भी आपके साथ चीट्स हुए हैं, अभी भी कुछ ऐसे लोग आपके आसपास हैं, यहाँ पर दिखाई दिया जा रहा है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको ओवरथिंक नहीं करना है, उस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। जो चीज़ें हो चुकी, क्योंकि इस एनर्जी के बारे में आप जितना सोचोगे उतना ही आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। आप नेगेटिव एनर्जीज में चले जाओगे, नेगेटिव ऊर्जा में आप चले जाओगे। आपको बोला जा रहा है आपको वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करनी है। मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि हम अपनी डेस्टिनी को खुद लिखते हैं अपने हाथ से, अपने एक्शन से। जिस तरह के हम एक्शंस लेते हैं अपनी लाइफ में, उसी तरीके से हमारी डेस्टिनी लिखी जाती है। तो ये आप रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के। आपके थॉट्स क्या आ रहे हैं, आप एक्शंस किस चीज़ को लेकर के ले रहे हैं, ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ये जो भी पास्ट की ऊर्जा रही है, ये जो भी चीटिंग्स रही हैं, धोखे रहे हैं, अगर उस तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, या जो आपके आसपास के लोग हैं, अगर आपको पता है उनकी एनर्जीज के बारे में, या ऐसे लोगों के बारे में आपको अपनी लाइफ में पता है, अगर उनकी तरफ अगर आप ज़्यादा फोकस रहेंगे तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका ज़्यादा फोकस उन्हीं की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बोला जा रहा है आपके पास ना खजाना पड़ा है, आपकी लाइफ में खजाना आना चाहता है। ये देख रहे हैं पीछे ये जो कप है, ये कप्स जो हैं, ये जो जाते हुए कप्स हैं, जो खत्म हो रहे हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बस इनका एंड है।
और आप अपनी पूरी ऊर्जा वहाँ दे रहे हो। देख रहे हो किस तरीके से इसकी ऊर्जा यहाँ पर, अगर आप इस कार्ड में देख पा रहे हो, इसकी ऊर्जा कैसे खिंच रही है, ड्रेन हो रही है। तो आपको बोला जा रहा है आपके पास जो खजाना है, जो पॉजिटिविटी है, जो आपकी इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, उस पर फोकस कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में इस खजाने को, इस ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर पाएं। लेकिन आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? इस नेगेटिविटी की तरफ। वहाँ नहीं जाना है। अगर वहाँ अपनी ऊर्जा देंगे या वहाँ अगर अपना ध्यान फोकस करेंगे तो वो सारी ऊर्जा आपकी ले लेगा, तो आप इधर देख ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि अपने मन को शांत कीजिए और जितना हो सके हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव माइंडसेट रखने का सिर्फ एक ही तरीका है और पॉजिटिव होने का सिर्फ एक ही तरीका है, पॉजिटिव एफर्मेशंस देना अपने आप को। अपनी लाइफ में जिस एरिया को लेकर के आप ग्रोथ चाहते हो, उनको लेकर के एफर्मेशंस दीजिए अपनी लाइफ में। आप जब वही चैंट करेंगे, वही आपके माइंड में चलता रहेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वही जाएगा, कॉन्शियसली भी आप वही बोल रहे हैं, तो इन चीज़ों को वो ऊर्जा नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं आप? और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कोई भी अगर आप अपनी लाइफ में इस महीने में जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हो ना माय डियर, अपनी इंट्यूशन के बलबूते लीजिए। अपने दिल और दिमाग में कंफ्यूज मत होइए। इमोशनल होकर के आपको डिसीजन नहीं लेना है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होकर के भी आपको डिसीजन नहीं दे लेना है। बस अपनी इंट्यूशन के बलबूते आपको डिसीजन लेना है। थोड़े समय के लिए अगर जब आपको लगे कि मुझे मेरी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है, चाहे वो करियर है, लव एरिया है या कोई भी आपका लाइफ का एरिया हो, तो आपको कुछ समय शांति में बिताने की ज़रूरत है। मदर अर्थ गाय से कनेक्ट हुई है, अपने डिवाइन से कनेक्ट हुई है, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट हुई है। आप डेफिनेटली बिल्कुल सही डिसीजन ले पाएंगे, आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और जितनी भी चीज़ें जो भी आपको हर्ट दे रही हैं, जितने भी लोग आपसे जल रहे हैं, जो भी इमोशंस आपके फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, आपको बोला जा रहा है अब ये वक्त है उन सभी सिचुएशन से, उन सभी लोगों से दूर हो जाने का। आपको यही बोला जा रहा है। यही तो आप बैठे हुए थे ना, आपको बोला जा रहा है उठो, यहाँ अपनी ऊर्जा मत दो और आगे बढ़ो। कहाँ आगे बढ़ना है? स्टेबिलिटी की तरफ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अपनी पावर को क्लेम करो, अपने आप को जानो, अपने स्टेबिलिटी की तरफ फोकस कीजिए। आपके आसपास अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही आपकी केयर करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके वेल विशर्स हैं। उनको लेकर के ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, उनकी तरफ ध्यान दीजिए और अपनी लाइफ में स्टैंड होइए। अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लीजिए, आपके अंदर वो पावर है। बस अपने अंदर उस नेगेटिविटी को मत आने दीजिए, अपनी पोटेंशियल पर डाउट मत कीजिए। और जैसे ही आप अपनी पावर में आ जाएंगे, अपने ऊपर डाउट नहीं करेंगे, इस नेगेटिव थॉट पैटर्न से आप बाहर आ जाएंगे, वहीं आपके लिए ये मटेरियल हार्वेस्ट, वहीं आपके लिए मटेरियलिस्टिक जो अबंडेंस है वो आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो रही है। आपके लिए वो लव मैनिफेस्ट हो रहा है, वो स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट हो रही है, वो पावर मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए, वो पोजीशन मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। तो बस इस माइंडसेट से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और देखते हैं आपके लिए मूनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज है कैप्रिकॉर्न। हाँ, दिसंबर मंथ के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सरेंडर टू द डिवाइन, डेफिनेटली फुल मून, ठीक है? एंड बॉटम ऑफ द डेक है वर्क थ्रू योर फियर। लक इज ऑन योर साइड माय डियर। लक आपके साथ है, बस आप सरेंडर कर दो। आपको बोला जा रहा है सरेंडर कर दो। मैं एक कार्ड और निकालूंगी, देन फिर मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू। नमः शिवाय, नमः शिवाय। नेचर साइन, ओके, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है अबंडेंस, ब्यूटीफुल माय डियर। एंड देखिए कम टुगेदर, या कोई ना कोई है आपके जो लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना अपने ट्रू सोलमेट को, वो आपकी तरफ आ रहे हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पे है नेचर साइन, बी रिसेप्टिव टू द सब्टल मैसेज फ्रॉम नेचर एज यू गो अबाउट योर डे। नेचर टॉक टू अस continually. We need only open our heart and mind. Definitely मैंने आपको ग्राउंडिंग भी यहाँ पर बोला और आपके लिए वही मैसेज आया है।
और यहाँ पर है abundance. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have. In fairy land and human land, there is enough abundance for everyone. Yes, yes, yes. अपने mindset को यहाँ पर पॉजिटिव करने की ज़रूरत है आपको, my dear Capricorn. ये मंथ रहेगा आप लोग ना अपनी ही डेस्टिनी के अलाइनमेंट में आ रहे, जो आप डिस्टाइन हो ना, जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, जो पोटेंशियल है आपकी, उसको पाने के लिए आप अलाइनमेंट में आ रहे हो। लेकिन उसके लिए कुछ ये जो गाइडेंस आपको दी जा रही है ना, उनको आपको पूरी तरह से फॉलो करने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है जो भी आपकी, मैंने आपको बोला ना, उस पर ट्रस्ट कीजिए। जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है इस महीने सरेंडर कर दीजिए, नेगेटिव मत होइए। जो रिलीज करने का है ना सिचुएशंस, जो भी नेगेटिव पार्ट आपका रहा है, जो भी हार्टफुल सिचुएशंस रही हैं, पर्सन्स रहे हैं जिन्होंने आपको हर्ट करा है, जो भी इमोशंस अभी बैगेज आप लेकर के चल रहे हो, उन्हें रिलीज करने की ज़रूरत है। और जो अभी आपकी लाइफ में इस समय सिचुएशन में चल रहा है ना, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। हम ऑलवेज बोलते हैं एक बार आप करके देखिए, ये ट्राई करके देखिए। जो सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, जो सिचुएशन आपको लगता है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह की सिचुएशन हो, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं ना, जो भी आपके इष्ट हैं या जो भी आपके प्रभु हैं, जो आप अल्लाह, खुदा, गॉड, जीसस, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा, आप जिनमें भी बिलीव करते हो माय डियर, जिनमें भी, आप उनको सरेंडर कर दीजिए। बस उनको ये बोल दीजिए कि ये जो भी स्पेसिफिक सिचुएशन है ना, ये प्रभु मैंने आपके हवाले कर दी है, अब आप जानिए, आप इन्हें हैंडल करना है, मैं फ्री हो चुका हूँ। जैसे हम बचपन में कोई चीज़ अपने पेरेंट्स से मांगते थे, हमें पता है कि यस हमारी अब न्यू क्लास स्टार्ट होने वाली है, मुझे न्यू बैग चाहिए, ठीक है, मुझे न्यू टिफ़िन चाहिए, हमने अपने पेरेंट्स को बोल दिया। अभी हमें नहीं पता, हम फ्री हो गए, हमने उन्हें बोल दिया, क्योंकि हम खुद से तो नहीं ले सकते। जब हम छोटे थे हमने अपने पेरेंट्स को बोल दिया, अब वो अपने आप लेकर के आएंगे, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है, न्यू क्लास स्टार्ट होने वाली है, हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम हो गए फ्री, हमने उस बारे में दोबारा नहीं सोचा अभी बैग आया कि नहीं आया, मेरा न्यू लंच बॉक्स आया कि नहीं आया, हमने नहीं सोचा ना उस बारे में। हमें पता है कि हमने अपने पेरेंट्स को बोल दिया, हमने अपने मदर फादर को बोल दिया है, वो हमें ला कर ही देंगे डेफिनेटली, ठीक है ना, हम पॉजिटिव हैं। तो यही चीज़ आपको अपनी लाइफ में रखनी है। जो चीज़ आपसे नहीं बन पा रही है, चाहे वो सरेंडर करना हो, सरेंडर करना के लिए, चाहे वो कोई रिलीज करना हो किसी चीज़ को, चाहे कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चली आ रही हो, किसी भी सिचुएशन को लेकर के सरेंडर कर दीजिए कि हे प्रभु, आपके हवाले इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को, इस पर्सन को मैंने कर दिया है, आप ही करेंगे इसे ठीक, आप ही ने सब करना है और मुझे आप पर पूरा विश्वास है, दैट्स इट। और विश्वास है कहने का मतलब है कि उसके बाद आपको डाउट्स नहीं लेकर आने हैं, डाउट्स नहीं लाने हैं और सोचना नहीं है उसी चीज़ के बारे में। क्योंकि अगर आप वहाँ थॉट्स लेकर जा रहे हो, पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा, ईश्वर ने मेरी अरदास सुनी भी है या नहीं सुनी है, तो वो जो डाउट आ रहा है ना, फिर आपने पूरी तरह से सरेंडर नहीं करा है उस सिचुएशन को। दैट मीन्स कि अभी भी आप उसमें टैप इन हो उसमें अभी आ रहे हो, अपनी मर्जी चला रहे हो, होगी कि नहीं होगी, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना आप कि वो चीज़ नहीं हो। क्योंकि हम अक्सर सोचते क्या है जो हम नहीं चाहते हैं, होगी कि नहीं होगी, फोकस किस पे आ रहा है ज़्यादा, नहीं होगी, नेगेटिव ही सोचा ना ज़्यादा कि शायद नहीं होगी, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। यही बोला जा रहा है, सरेंडर कर दीजिए और पॉजिटिव रहिए कि अब उनके हवाले कर दिया। एक बार ऐसा मेथड करके देखिएगा, कभी भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। वक्त भले ही रखेगा, क्योंकि क्या है ना, जब हम सरेंडर करते हैं ना, पेशेंस जरूर चाहिए होता है। ट्रस्ट और पेशेंस दोनों साथ साथ चलते हैं। फिर ट्रस्ट भी करो और पेशेंस भी रखो, ये नहीं कि आज मांगा है तो 4 दिन में हो जाएगा काम आपका। पेशेंस रखो, अगर पेशेंस नहीं है तो फिर ऐसा करना भी बेकार है आपके लिए, फिर तो आपके अंदर डाउट्स ही चलते रहेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वर्क थ्रू योर फियर, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, तो आपको बोला जा रहा है जो चीज़ें आपको डरा रही है ना, जो आपके फियर्स हैं, उन्हें फेस कीजिए माय डियर, उस पर काम कीजिए। जो मैंने आपको बोला, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पर, होने दीजिए, पकड़ के मत बैठिए किसी चीज़ को, खासकर किसी पास्ट को, किसी इमोशन को, किसी सिचुएशन को, किसी आदत को, किसी पर्सन को।
वर्क कीजिए उस पर, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कीजिए। चेंज है, ये चेंज अनकंफर्टेबल ही रहेगा, कभी कंफर्टेबल नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन आपको बोला जा रहा है जो आपने गोल फिर बना लिया ना, फिर आप उसे अचीव कर ही लोगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपके साथ है, लक आपके साथ है, जुपिटर की ऊर्जा है यहाँ पर। आपको बोला जा रहा है सब आपके फेवर में होगा। फिर बस आप अपने आप को पॉजिटिव कर लो, और जो कमी है ना, जो भी आपके फियर्स हैं जो आपको सता रहे हैं, उनसे बाहर आ जाओ, उनको ओवरकम कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्टेबिलिटी का डर है, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, ओवरकम कीजिए, पॉजिटिव रहिए। नहीं, मैं अबंडेंट हूँ, आई एम अबंडेंट। मैंने बोला ना, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए जिस चीज़ को लेकर के इश्यूज हैं, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी दीजिए, पूरे दिन बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए, वो फियर अपने आप ही निकल जाएगा और वो आप मैनिफेस्ट भी करोगे अपनी लाइफ में। और यहाँ पर यही है, आपको नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है, अपनी ग्राउंडिंग कीजिए। आपको नेचर बुला रही है माय डियर। आपके अंदर जितने भी आपने मेंटल ब्लॉक्स अपने बना रखे हैं ना, जिस वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस रुकी पड़ी है, अभी वो आपका लव हो सकता है, फाइनेंशियल सिचुएशंस हो सकती हैं, आपकी करियर हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, हेल्थ इश्यूज, हेल्थ को लेकर के कुछ हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है नेचर से कनेक्ट हुई है, ताकि ना आपके अंदर से वो नेगेटिविटी रिलीज हो माय डियर। मेडिटेट कीजिए, जितना आप मेडिटेट करेंगे, ध्यान लगाएंगे, आपके लिए उतना अच्छा है, आप पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले अपने मन को हेल्दी करने की ज़रूरत है, तभी तन भी हेल्दी होगा आपका, और तभी लाइफ में, फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल रियलिटी में आपकी लाइफ में वो बैलेंस आएगा और वो हेल्दीनेस आएगी। समझ रहे हैं? वो अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे आप अपनी लाइफ में। और अबंडेंस तो आपको बोला ही जा रहा है, रिलीज मेंटल ब्लॉकेजेस, क्योंकि इनफ है माय डियर, भगवान के पास इस यूनिवर्स में इनफ है। कहीं अगर आपको ऐसा लगे कि मैं इतना मांग रहा हूँ, क्या भगवान मेरे लिए ही बैठे हैं? माय डियर, भगवान ने तो सबको ही देना है, लेकिन आपकी एनर्जी क्या है, आप किस एनर्जी में हो, टैप इन कर रहे हो, ये आप देखो। वो तो आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको दे रहे हैं, यूनिवर्स जो दे रहा है वो आपको आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग दे रहा है। आप ही नेगेटिव सोचोगे, आप ही इन ऊर्जाओं में स्टक रहोगे, तो वही तो चीज़ मिलेगी आपको फिर लाइफ में। जब आप पॉजिटिव होगे, जब आप अपने आप को पॉजिटिव करोगे, पॉजिटिव एफर्मेशंस दोगे, ग्रैटिट्यूड पे करोगे हर चीज़ को, और अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करने वाले हो आप, तो फिर क्यों नहीं ब्लेसिंग्स आएंगी? क्योंकि आप उसी वाइब्रेशंस पर रहने वाले हो ना, वाइब्रेट करोगे। तो यूनिवर्स, डिवाइन तो वाइब्रेशन को समझते हैं, एनर्जी, किस एनर्जी में हो आप, वहाँ ये भाषा नहीं बोली जाती है उनके साथ, ठीक है? आपकी इंटेंशंस क्या बोली जाती है? वो ऊर्जा है, ऊर्जा, किस ऊर्जा में है आप, नेगेटिव या पॉजिटिव? जैसी ऊर्जा में आप होंगे, वैसी ही ऊर्जा से आप, वैसी ही ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ये जो कुछ लोग बोलते हैं ना, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो माय डियर आपको एक बात बता दूं, जाने जाने ना आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो, और भगवान को आप कोसते रहोगे कि भगवान मेरी लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हैं, मेरी लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हैं, सब बुरा है मेरी लाइफ में। तो इसमें भगवान जी की गलती नहीं है, आपकी गलती हुई। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हो। अपने आप को जितना पॉजिटिव रखोगे, इस महीने ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, ये बात याद रखिएगा। अबंडेंस आप अट्रैक्ट करोगे, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखिए। और जो लोग आपको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपसे चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उन्हें जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए उनसे। और अगर नहीं पता है तो थोड़ा अवेयर हो जाइए, अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है। अपने सेंसेस को ओपन कीजिए। ये जो ग्राउंडिंग मेडिटेशन आपको बोली है, किस लिए बोली है? आप सेंस कर पाएँ, ऑब्जर्व कर पाएँ उनकी एनर्जीज़ को, कि ये जो सामने वाला पर्सन है, ये मेरे लिए क्या सोच रहा है, क्या ये पॉजिटिव है मेरे लिए या नेगेटिव है। और जितना हो सके, एक बात आपको बोलूँगी कि जो आपकी केयर करने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है, जो आपके वेल विशर्स नहीं हैं, उनकी मान करके, तो जो अनजान लोग हैं या जिन पर आप बहुत ज़्यादा वो नहीं बिलीव करते हैं, उनकी बात मान करके तो वैसे ही कोई डिसीज़न नहीं लेना है। लेकिन इस महीने मैं बार बार यही बात बोलूँगी, जितना हो सके अपने डिसीजंस आप खुद लेंगे, अपनी लाइफ के डिसीजंस आप खुद से लेंगे इंडिपेंडेंटली, उतना आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन इंडिपेंडेंटली लेने का क्या मतलब है? कामनेस के साथ, ग्राउंडेड मैच्योरिटी के साथ।
ये नहीं जल्दबाजी में या टेंशन में ना, वैसे नहीं लेना है आपको। तो बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, अपने फायर को बनाए रखिए, अपनी इस पॉजिटिव एनर्जीज को आपको और बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने आप को ना डिवाइन से कनेक्ट जितना आप करेंगे, आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, उतने ही आप पॉजिटिव होंगे। जितना आप नेचर से कनेक्ट होंगे उतने आप पॉजिटिव होंगे। हेल्दी डाइट रखिए, जितना हो सके फास्ट फूड, स्टोर्ड फूड से दूर रहिए। प्रिजर्वेटिव्स वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उनसे दूर रहिए अगर हो सके तो। जितना आप हेल्दी डाइट लेंगे, आपका माइंड भी, कहते हैं ना जैसा हम खाते हैं वैसे ही हमारा माइंड भी होता है। आई होप आपने ये कहावत सुनी होगी, नहीं सुनी तो ये कहावत है कि जैसा हम खाते हैं वैसे ही हमारा दिमाग बनता है, ठीक है। तो जैसा आप खान पान रखेंगे अपना, वैसा ही आपका भी माइंड सेट होगा। तो जितना हो सके पौष्टिक और शाकाहार भोजन करेंगे, उतना ही आप डिवाइन से कनेक्शन अपना बिल्डअप करेंगे। और अगर फिर भी पॉसिबल नहीं है, जो नॉन वेजिटेरियंस भी हैं, नो इशू, बस आप अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मेडिटेट नहीं कर सकते अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर भी आप अपनी तरफ से जो अपने एफर्ट्स कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए, और पॉजिटिव रहिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड। इसको तो मंत्रा को बस लिख डालो अपने सामने कि ग्रैटिट्यूड पे करना है, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, और दिल से ग्रैटिट्यूड। एक बोलना ही नहीं है हाँ जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नो, दिल से ग्रैटिट्यूड पे करना है डिवाइन को। थैंक यू सो मच, मैं सो पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मेरे पास खाना है खाने के लिए। थैंक यू सो मच कि मेरे पास जॉब है। थैंक यू सो मच, मेरे पास अपने हैं मेरी केयर करने के लिए। कुछ भी यार, कुछ भी ठीक है। तो यस कैप्रिकॉन, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।